गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बेस्ट टाइम टू टेक एडमिशन इन एमबीबीएस अब्रॉड क्या होता है। तो जो बेस्ट टाइम होता है वो तो अप्रॉक्सली कुछ नहीं होता, बट आप लोग सोचते हो कि नीट देने से पहले हमको रजिस्ट्रेशन करवाने चाहिए, कंसल्टेंसी ढूंढ लेनी चाहिए, या फिर नीट देने के बाद ढूंढनी चाहिए, या फिर नीट का रिजल्ट आ जाए उसके बाद हम लोगों को प्रोसेस शुरू करना चाहिए। तो ठीक टाइम ये होता है कि आप लोगों ने अगर नीट के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया है, आप लोगों के आ रहे हैं जब 140 प्लस हर सब्जेक्ट में, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होता है। जनरल कैटेगरी के लिए 140 प्लस सबके सारे सब्जेक्ट्स में आप आ रहे हैं, तो आप लोगों का गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप लोगों को अच्छी तरह से अच्छा कॉलेज मिल सकता है, कोई भी इंडिया में ही गवर्नमेंट कॉलेज एमबीबीएस के लिए। बट अगर बात करें प्राइवेट कॉलेज के लिए, आप लोग सोच लो प्राइवेट कॉलेज काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, तो वो चीज़ तो कुछ लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं, सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो लोग सोचते हैं कि एमबीबीएस अब्रॉड के लिए सोचा जाए। तो एमबीबीएस मैं अभी रशिया में कर रहा हूँ, हमारे स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो मैंने अपना एक ड्रॉप लिया था जो कि मैंने कोटा से लिया था, पीडब्ल्यू विद्यापीठ से। वहाँ पर मैंने एक साल तैयारी की थी नीट के लिए, बट मुझे पता चल गया था कि हाँ, नहीं हो पा रहा है। तो मेरे लास्ट अटैम्प्ट जो मैंने दिया लास्ट ईयर, उसमें मेरे 477 मार्क्स आ पाए। तो मुझे पता लगा कि इतनी प्रिपरेशन मेरी अच्छी थी, बट उसके बाद भी मैं 500 प्लस 600 प्लस नहीं लेके आया, सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो मैंने सोच लिया था कि हाँ, अब एम तो करना है, बट देखते हैं। फिर मैंने ऑप्शंस अल्टरनेशन ढूंढे, रिसर्च किया, काफ़ी सारी चीज़ें ढूंढी। उसके बाद मेरे को पता चला कि अब्रॉड के लिए, रशिया के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो वो चीज़ हुई, काफ़ी सारी रिसर्च करनी पड़ी, काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ी। तो बेस्ट टाइम जो होता है वो एक तो होता है कि आप अभी से सोच कर बैठे हुए हो कि हाँ, हमारा नहीं हो पाएगा इंडिया में एमबीबीएस में गवर्नमेंट में, तो हम लोगों को अभी से रजिस्टर कर लेना चाहिए, अभी से चीज़ें ढूंढनी चाहिए। तो आप लोगों को जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाह रहे हो वहाँ के किसी स्टूडेंट से, या फिर कुछ कंसल्टेंट्स होते हैं, बट आप लोगों को ये देखना चाहिए कि कंसल्टेंट आपका ठीक है या नहीं है, क्योंकि कंसल्टेंट जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड करते हैं, स्कैम्स करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, जो स्टूडेंट्स की लाइफ को काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स उस चीज़ को फेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कई बार वो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस में चले जाते हैं उस वजह से, क्योंकि वो फ्रॉड्स कंसल्टेंट करते हैं। बट जो नीट होता है उसमें अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आपको इंडिया में कॉलेज मिल जाएगा। बट अगर आपको मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो आप लोगों को अभी से रिसर्च करना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। आप लोग अपने बड़े, जो भी आप जिसको जानते हो उससे बात करो, जो भी यूनिवर्सिटी आपको अच्छी लगती है, या फिर आपने एक्सप्लोर करना चाहते हो जिस सिटी को, जिस यूनिवर्सिटी को, वहाँ के लोगों से बात करो। आप मेरे से भी बात कर सकते हो, किसी और से भी बात कर सकते हो। तो यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जिनसे आप बात कर सकते हो, जैसे कि रशिया में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। आपको जो यूनिवर्सिटी अच्छी लगे उससे, वहाँ के स्टूडेंट से बात करो, वहाँ के जो कंसल्टेंट्स जो होते हैं ऑफिशियल, उनसे बात करो। आप मेरे से पूछ सकते हो कि कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए कौन सा कंसल्टेंट है, मैं आपको बता दूंगा। बट उसके लिए आप लोगों को बात करना चाहिए, क्योंकि आप लोग जब तक रिसर्च नहीं करोगे, जब तक लोगों से बात नहीं करोगे, इंटरेक्ट नहीं करोगे, तब तक आपको नहीं पता चल पाएगी कि ऑथेंटिसिटी क्या है, क्या असलियत है, वहाँ पर क्या हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे होते हैं लोग जो कि 90% झूठ बोलते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो माहौल होता है वो इंडिया के माहौल से बिल्कुल डिफरेंट होता है, वेदर में भी और लिवलीहुड में भी। तो हमारा लिविंग का तरीका जो होता है वो बिल्कुल यहाँ पर आकर चेंज हो जाता है। एक्सपेक्टेशंस जो हमारी होती हैं वो सारी बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। तो इसलिए हम लोगों को सब कुछ जानकारी, ऑथेंटिसिटी करनी है, तो हम लोगों को वहाँ के स्टूडेंट से, वहाँ के जो कंसल्टेंट हैं उनसे बात करनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों को इंटरेक्शन बढ़ाना होगा वहाँ के लोगों के लिए। जैसे आप अगर हमारे स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए सोच रहे हो, तो आप लोग मेरे से बात कर सकते हो, या फिर किसी और से, यहाँ पर काफ़ी लोग हैं उनसे बात कर सकते हो, स्टूडेंट से। तो और बेस्ट टाइम टू टेक एडमिशन इन एमबीबीएस अब्रॉड जो होता है वो आप अभी से रजिस्ट्रेशन करवा के रखते हो और पासपोर्ट बनवा के रखते हो, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि अभी से आपके डॉक्यूमेंटेशन जो शुरू हो जाएगा, तो आपका डॉक्यूमेंटेशन स्मूथली चलता रहेगा। तो आप लोग पहले फ़्लाइट लेकर आ पाओगे, फर्स्ट बैच में आ पाओगे। सितंबर से पहले पहले वैसे आप एडमिशन करवा सकते हो, बट अभी करवाओगे तो आपका डॉक्यूमेंटेशन आसानी से हो पाएगा और काफ़ी स्मूथली हो पाएगा। और आपके डॉक्यूमेंटेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप सितंबर से पहले तुरंत जस्ट तभी करवाओगे तो काफ़ी हड़बड़ी में हो पाएंगे आपके डॉक्यूमेंटेशंस। तो हो सकता है कि आपकी फ़्लाइट भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो उस टाइम पे, क्योंकि एट द मोमेंट आपका कंसल्टेंट आपके लिए फ़्लाइट बुक कर रहा होगा। बट अभी से आप फ़्लाइट बुक करके रखोगे तो आपके लिए सस्ती पड़ेगी फ़्लाइट, तो आपका फ़्लाइट का खर्चा कम लगेगा। तो वो वाली चीज़ होती है कि आपके एक्सपेंसेस भी बचेंगे उस चीज़ में। और अगर बात करें कि हम लोग पहले नीट देना चाहते हैं, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है, तो आप 5 मई को इस बार नीट होने वाला है, तो आप लोग पहले नीट दो, उसके बाद घर पर आओ, आराम से 1-2 दिन रेस्ट करो। तो कुछ दिनों में
आंसर कीज़ आ जाती हैं, तो आंसर की से आप अपने मार्क्स काउंट ऑफ करो कितने मार्क्स आ रहे हैं। फिर आप लोग सोचो कि आपके अगर सिलेक्शन हो पा रहा है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत ही नहीं उस चीज़ में। तो अगर नहीं हो पा रहा है तो आप उसके लिए सोचो कि आपको क्या करना चाहिए। आप अगर MBBS अब्रॉड के लिए आना चाह रहे हो तो तब आप एडमिशन के लिए रजिस्टर करो किसी कंसल्टेंट को, और फिर एडमिशन के लिए बात करो कि आपको क्या करना है उस टाइम पे। क्योंकि तब भी आप अगर करोगे तो मई जून जुलाई अगस्त 4 मंथ्स आपके पास होते हैं, तो आप लोग 4 मंथ्स में डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से कर पाओगे। बट अभी से करोगे तो और स्मूथली चल सकता है, तब करोगे तो भी स्मूथली चलेगा। बट ये होता है कि आपका माइंडसेट क्या होता है, आपके ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि आप लोग क्या सोच रहे हो उस बारे में। कि आप जल्दी रजिस्ट्रेशन करोगे तो फर्स्ट बैच में आ पाओगे, तो आपके पास काफ़ी सारी चॉइसेस होती हैं। एक तो आपका फ़्लाइट का खर्चा कम लगेगा, आप फ़्लाइट पहले से बुक करके रखोगे तो आपकी फ़्लाइट का खर्चा कम होगा। और यहाँ पर हॉस्टल में आ पाओगे तो यहाँ पर मैं काफ़ी सारे रूम्स होंगे हॉस्टल में, तो आपको चूज़ करने का मौका मिलेगा कि आप कौन से रूम में रहना चाहते हो और किसके साथ रहना चाहते हो। अगर आप आ रहे हो लास्ट बैच में, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ पे सितंबर में शुरू होता है, आप लोग आ रहे हो लास्ट बैच में, वो करीब आता है नवंबर दिसंबर तक आ पाते हैं लास्ट बैच वाले लोग। तो आपके पास चॉइसेस नहीं होंगी, रैंडमली आपको किसी भी रूम में डाल दिया जाएगा हॉस्टल के, और किसी भी रूम पार्टनर के साथ डाल दिया जाएगा। तो आपके पास चॉइस करने का ऑप्शन नहीं होगा कि आप किसी अपने दोस्त के साथ रूम शेयर कर पा रहे हो या फिर किसी अच्छे रूम को चूज़ कर पा रहे हो। क्योंकि उस टाइम पर सारे रूम्स ऑलरेडी भर चुके होते हैं, क्योंकि फर्स्ट बैच सेकंड बैच सारे बच्चे आ चुके होते हैं, तो उसमें आप लोगों के पास ऑप्शंस नहीं होते कि आपको किस रूम में रहना है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हो, आप के नीट में मार्क्स कितने आ पा रहे हैं, आपके मॉक टेस्ट जो आप दे रहे हो उसमें कितने आ पा रहे हैं। तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, आप लोग क्या करना चाह रहे हो आगे। अगर MBBS अब्रॉड के बारे में सोच रहे हो तो सीरियस होकर उसके बारे में सोचो, रिसर्च करो कौन सी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाह रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए अच्छी है, या फिर कौन सी यूनिवर्सिटी आपको वैल्यू करेगी, आपकी वैल्यू कहाँ की जा रही है, ये भी आपको देखना चाहिए। आगे आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। बट बेस्ट टाइम टू टेक एडमिशन जो होता है वो होता है कि डॉक्यूमेंटेशन स्मूथली चलती रहे आपकी। तो डॉक्यूमेंटेशन स्मूथली तभी चलेगी जब आप अपना माइंडसेट श्योर कर लोगे कि हाँ, कि मेरे को MBBS रशिया से ही करना है। तो वो आपको सोचना चाहिए कि आपको कब करना है। आप एक जगह जाकर पहले बैठो और सोचो कि आपको अपनी लाइफ के साथ क्या करना है। नीट तो आप दोगे ही दोगे, बट हम लोगों को पहले ही रियलाइज़ हो जाता है कि हमारा नीट में होने वाला है या नहीं होने वाला है। क्योंकि हम लोग कोचिंग्स करते हैं तो कोचिंग में मॉक टेस्ट चलते हैं, तो उसमें हमारे अपनी रियलिटी पता चल जाती है कि हमारा क्या सीन है, कितने मार्क्स हमारे आ रहे हैं। अगर जनरल कैटेगरी से हो 140 प्लस मार्क्स आ रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और ST SC के हो तो 130 120 प्लस हर सब्जेक्ट में आ पा रहे हैं ऑन एन एवरेज, तो भी ठीक ही है, मतलब सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट उससे कम आ रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए कि आपको क्या परेशानी है, तो उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। तो गुड बाय गाइस, फिर मिलते हैं और इन्फॉर्मेशन के साथ। टाटा।